वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक और माइलस्टोन की। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को ने चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्चेस सेंटर से पाकिस्तान के मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EV3 का कामयाब लॉन्च किया है। ISPR के मुताबिक EV3 सैटेलाइट का लॉन्च जो स्पेस का शोबा है उसमें एक और माइलस्टोन है, जिसमें खुद इंसारी और तकनीकी महारत की तरफ पाकिस्तान के सफ़र में एक नई कामयाबी मिली है। ये सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में इनकलाब लाने के लिए जो डाटा है वो फराम करेगा। और EV3 सैटेलाइट मुतादिद शोबों में कौमी तरजीहात को सपोर्ट करने के लिए एक मरबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम को भी सहूलत करेगा और उसकी सहूलत का काम करेगा और पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। और आज इसी भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए आयशा राबिया साहिब कर लिए, आप जनरल मैनेजर हैं स्पार्को की। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि ये EO3 सैटेलाइट, इसकी कामयाब लॉन्चिंग हो चुकी है, ये कितना बेनिफिशियल है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितनी बड़ी अचीवमेंट है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों के ताउन से मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी। ये हमारे तमाम इंजीनियर्स की और साइंटिस्ट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वैसे तो हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन में ये तकरीबन 7th सैटेलाइट है। लास्ट ईयर भी हमारे 4 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, लेकिन इसमें ये है इंडिजिनस डेवलपमेंट में ये 3rd सैटेलाइट है। कोई भी मुल्क जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमारे, आपने देखा होगा वैसे भी इंटरनेशनली कोई एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। एक से ज़्यादा तो एक से अब ये हमारी शुरू से ही अप्रोच थी कि 1, 2, 3, 20, 47 विजन के तहत पाकिस्तान का जो स्पार्को विजन है उसमें था कि 1 by 1 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और इंडिजिनस डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे इतने अच्छे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, इतनी अच्छी हमारी स्टूडेंट कलेक्शन हमारे पास हर साल आती है और इतने सालों से जो लोगों का एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और हमें इंडिजिनस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक 3rd सैटेलाइट जो खुद पाकिस्तान में मकामी तौर पे तैयार करता है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसका बेसिक टास्क यही है कि हमारा मेयारी ज़िंदगी बेहतर हो। मेयारी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ये है कि आप स्पेस को मुख्तलिफ सेक्टर्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे अब कर्जा जात जो हम दिए जाते हैं उसकी भी स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। अब हमारे मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में जो हैं उनकी भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी बेटर एंड एफिशिएंट प्लानिंग के लिए। अर्बन प्लानिंग में खुसूसन हमारा मुख्तलिफ रेलिवेंट सेक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और उनका आपने देखा होगा कि ऑब्जर्वेशन जो सी है वो गैप कम हो जाने की वजह से उनकी डेवलपमेंट स्केल बढ़ता चला जा रहा है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किया कि ये हमने इंडिपेंडेंटली किया है, हमने किसी के ताउन से नहीं किया, खुद ही बनाया और खुद ही इसको भेजा। अच्छा, इससे पहले भी स्पार्को के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए थे, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि जो लॉन्च हम करते हैं इसको चाइना से करते हैं, ताइवान से करते हैं, तो वो लॉन्चिंग पैड के हवाले से हमें बताइए कि उस हवाले से भी आप सोच रहे हैं कि अब लॉन्च भी हम पाकिस्तान से करें और उसमें मेरे ख्याल कुछ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से स्पार्को कह रहा है कि फ़िलहाल हम स्पेस पे अपने बाकी चीज़ें भेजें और लॉन्च हम कहीं और से करवा लेते हैं। ये मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो लॉन्च साइट होती है ना उसको लॉन्च सिर्फ साइट नहीं कहते, वहाँ पे कहते हैं लॉन्च सिटी बनाएंगे। सिटी बनाने के लिए ये होता है कि लॉन्च साइट के ऊपर भी बहुत से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एक्सपेंसिव भी है लेकिन ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो जैसे डेवलपमेंट के अंदर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में हम 1 by 1 आपने देखा है कि 1 by 1 हम माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, तो स्पेस लॉन्च सेक्टर के अंदर भी हमारे माइलस्टोन्स हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है और अपकमिंग डेकेड के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसके अंदर भी सेल्फ रिलायंस हासिल कर लेंगे। ये नहीं है कि हमारा इससे फोकस नहीं है, इसके ऊपर भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं होगा कि वो जो हमें नज़र आ रहा होता है ना एक मिसाइल है और उसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है, ये नहीं होता। लॉन्च साइट के ऊपर पूरी आपको एक सिटी डेवलप करनी होती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, उसके अंदर आपका पावर सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है और उसके अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी
की बहुत यानी एक ज़रूरत होती है, वो एक पूरा, इसीलिए मैं कह रही हूँ उसे कहते हैं लॉन्च सिटी। तो वो सिटी बनाने के लिए उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले सालों के अंदर इसके अंदर भी हम सेल्फ रिलायंस हासिल करेंगे। अच्छा, अब आयशा साहिबा मुझे ये बताएं, अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर हो गया, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर फ्लड प्रेडिक्शन, वेदर की प्रेडिक्शन, इसके साथ साथ सारी जो क्लाइमेट की मॉनिटरिंग है उसमें भी मददगार साबित होगा, तो इसमें किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है? इसके अंदर जो ये थर्ड वाला है, इसके अंदर तो इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। अच्छा। जैसे एआई आजकल आप लोगों ने नाम सुना हुआ है कि बहुत ज़्यादा इन है, तो एआई हर चीज़ में ही इन हो रही है ना। तो कंप्यूटर बेसिकली एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम खुदकार तरीके से थोड़ी उसकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर दिया जाता है। तो वो बजाय इसके कि ह्यूमन इंटरवेंशन के ऊपर डिसीजन ले, वो अपनी डाटाबेस को यूज़ करते हुए करंटली खुद डिसीजन ले सके। और इसके अंदर ये खुदकार एक निज़ाम भी लगाया गया है जो पहले सेटेलाइट में नहीं था। इसके अंदर एक ये मसनूई ज़हानत का मॉड्यूल लगा हुआ है। सही। और आपकी जो एआई होती है वो डिफरेंट होती है दूसरी एआई से? क्या उस पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, या जो एआई इस वक्त प्रिवेल कर रही है वही इन सेटेलाइट्स में होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा जब डिजास्टर हुआ है, अगर उसके अंदर मैं ओवरऑल एआई की बात कर रहा हूँ कि लोग जो इस तरह के इदारे ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो इंसानों की इमोशनल इंटेलिजेंस होगी ना। ऑब्जर्वेशन के अंदर तो उसने इंटेलिजेंस यूज़ करनी है कि हमें इमोशनली आप इस तरह कह सकते हैं कि उसने देखना है कि कौन सा बेहतर है। जो उसको ज़ाहिर बात है, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होती है, definitely. जो उसने उसे अलाउ किया हुआ है कि दिस डिसीजंस यू कैन, दीज डिसीजंस यू कैन नॉट मेक। तो इसके अंदर इमोशनल क्वेश्चन का, साइंटिस्ट के इमोशनल क्वेश्चन का सही हो ख्याल गया, रखा ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। आयशा राबिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जनरल मैनेजर स्पार्को, जो कि हमें बता रही थी अपने इस नए सेटेलाइट के हवाले से। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़र शफ़ और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।